नमस्कार, आयन भारत में आपका स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। दिल्ली क्लासरूम घोटाले को लेकर एसीबी ने मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, उनसे 3 घंटे लंबी पूछताछ की। लेकिन मनीष सिसोदिया इस पूरी पूछताछ के दौरान सारा ठीकरा अधिकारियों के सर पर फोड़ते रहे। उन्होंने कहा कि मैंने अधिकारियों से पूछा था, अधिकारियों से इस बारे में जानकारी हासिल की थी, उनको जवाब तलब किया था, लेकिन मुझे कोई जानकारी नहीं मिल पाई। यानी उन्होंने इस पूरे क्लासरूम घोटाले के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की। आखिर क्यों? दरअसल मनीष सिसोदिया खुद को बचाना चाहते हैं और खुद को बचाने के लिए उनके पास सबसे अच्छा तरीका यही है कि वो सारे आरोपों को अधिकारियों के सर मढ़ दें। लेकिन जो जांच हो रही है, जो बातें अभी तक सामने आई हैं, वो आप सुनेंगे तो वो बातें बेहद चौंकाने वाली हैं। जो कहीं ना कहीं जो आरोप लगाए जा रहे हैं मनीष सिसोदिया पर, उनके बारे में कह रहे हैं कि ये आरोप ठीक हो सकते हैं। मनीष सिसोदिया ने रसीद जो है, जो पेमेंट की रसीद है, रिसिप्ट हैं, उन पर भी साइन किए हुए हैं। तो पहले पूरी खबर आपको विस्तार से बताती हूं। दरअसल मनीष सिसोदिया से पूछताछ हुई। इस मामले में जो दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री हैं, उनसे 3 घंटे एसीबी ने पूछताछ की। और इस मामले में लोक निर्माण मंत्री, पूर्व लोक निर्माण मंत्री, आम आदमी पार्टी सरकार में थे, सत्येंद्र जैन, उनसे भी पूछताछ की है एसीबी ने। यह पूरा मामला है 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का। 12,478 क्लासरूम बनाए गए, इनमें घोटाला किया गया और इसे ही क्लासरूम घोटाला कहा जाता है। तो मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों से सवाल जवाब किया एसीबी ने, और वो दोनों के ही जवाबों से संतुष्ट नहीं हुई है। 3 घंटे में मनीष सिसोदिया से तकरीबन 3 दर्जन सवाल पूछे गए, लेकिन वो एक ही रट लगाए रहे कि उन्होंने अधिकारियों से जवाब तलब किया था। यानी सारी जिम्मेदारी वो लगातार अधिकारियों पर डालते रहे। वो ये कहते रहे कि उन्होंने अधिकारियों से पूछा था, अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं। यानी वो अपनी जिम्मेदारी से, अपनी जवाबदेही से बचने की कोशिश करते रहे। उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया जिससे एजेंसी जो है वो संतुष्ट हो। तो अब यह भी कहा जा रहा है, एजेंसी के सूत्रों से ऐसी खबर है कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को आमने सामने बिठाकर भी एसीबी पूछताछ कर सकती है। यह पूरा मामला क्या था आपको बताती हूं। दरअसल आरोप यह लगा इस मामले में कि क्लासरूम बिल्डिंग की लागत बढ़ाकर दिखाई गई, बिना टेंडर लागत बढ़ा दी गई। यानी बिना टेंडर निकाले लागत बढ़ा दी गई और इसको टेंडर निकालकर मंजूरी नहीं ली गई। जो कंसल्टेंट थे, जो आर्किटेक्ट थे, उनकी नियुक्ति जो हुई वो भी मनमाने तरीके से हुई। और 34 जो ठेकेदार थे, उनमें से ज्यादातर जो थे वो आम आदमी पार्टी से ही जुड़े हुए थे। यानी अपने ही लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई, ऐसा आरोप इनमें लगाया गया है। साथ ही साथ इन ठेकेदारों के जरिए निर्माण की लागत बढ़ाई गई। 5 लाख में जो काम हो सकता था उसके लिए तकरीबन 25 लाख रुपए, 24.86 लाख रुपए दिए गए। निर्माण जो सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर, 2 तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं, आपको बताती हूं। सबसे पहले क्लासरूम के एक सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर और एक पक्का आरसीसी स्ट्रक्चर होता है। सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर जो होता है वो 30 साल तक चलता है और जो आरसीसी पक्का स्ट्रक्चर होता है वो 75 साल चलता है। जो सेमी परमानेंट की कीमत में अब क्या किया गया कि सेमी परमानेंट की कीमत यानी 5 लाख जो है वो सेमी परमानेंट की कीमत है। कंस्ट्रक्शन हुआ सेमी परमानेंट और भुगतान हुआ परमानेंट का, आरसीसी वाले का। यानी जो क्लासरूम 5 लाख का था उसके लिए 25 लाख का भुगतान हुआ। जो क्लासरूम सिर्फ 30 साल चलने वाला था उसके लिए भुगतान 75 साल तक चलने वाले क्लासरूम के हिसाब से, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से भुगतान किया गया। और यही पूरा घोटाला है जिसको लेकर एसीबी पूछताछ कर रही है। लगातार मनीष सिसोदिया दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं और दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को दिल्ली सरकार, जो पूर्व दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की थी, वो बहुत प्रचारित प्रसारित करती थी। ये कहा जाता था कि दुनिया में दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल है उसकी कॉपी की जाती है, उससे लोग प्रेरित होते हैं। लेकिन अब जब इतना बड़ा घोटाला सामने आ रहा है तो इसका जवाब कोई नहीं दे पा रहा। और एक नहीं, 2 आम आदमी पार्टी सरकार में जो मंत्री थे वो जांच के दायरे में हैं। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी हैं। दरअसल
इसमें इस पूरे मामले में जो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम हैं उन पर और पीडब्ल्यूडी जो मंत्री रहे थे सत्येंद्र जैन, उन पर एफआईआर हुई है। 2000 करोड़ रुपए के क्लासरूम घोटाला है। ये किस तरह का घोटाला है, बहुत मोटी मोटी बात है जो मैंने आपको समझा दी कि किस तरह से पूरा घोटाला किया गया। ये मतलब एसपीएस सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया और भुगतान किया गया परमानेंट स्ट्रक्चर यानी आरसीसी वाले का, और साथ ही साथ जो चीजें 1 साल में बन जानी थी यानी उसका समय तय था 1 साल में पूरा हो जाना, उसके लिए 5 साल की अवधि कर दी गई, यानी समय बढ़ा दिया गया उसके कंस्ट्रक्शन का बिना किसी कारण के। उसके लिए भी कहीं से कोई मंजूरी नहीं दी गई, समय बढ़ाने की भी कोई मंजूरी नहीं दी गई। घोटाला जो है ये 12,478 क्लासरूम का है, ये मैं आपको बता चुकी हूं। कुल लागत 2,892.65 करोड़ रुपए पहुंच गई थी और लागत को असामान्य रूप से बढ़ाया गया, ये एसीबी की रिपोर्ट में कहा गया है। साथ ही साथ ये सेमी स्ट्रक्चर वाला जो था, सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर को परमानेंट स्ट्रक्चर का भुगतान किया गया। शिकायत जो इस मामले की गई वो बीजेपी के जो नेता हैं हरीश खुराना, अब मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, कपिल मिश्रा, नीलकंठ बख्शी, इन लोगों ने शिकायत की थी और कहा था कि एक क्लासरूम का निर्माण 5 लाख रुपए में हो सकता है, लेकिन इसके लिए 25 लाख रुपए प्रति कक्षा तक दर पहुंचाई दी गई। और सीवीसी यानी चीफ विजिलेंस कमिश्नर की जो रिपोर्ट थी उसमें भी ये कहा गया था कि एसपीएस निर्माण की जो लागत है ये प्रति वर्ग मीटर कितनी होनी, प्रति वर्ग फीट माफ कीजिएगा, 2,292 रुपए प्रति वर्ग फीट होनी चाहिए थी। सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर की प्रति वर्ग फीट की लागत 2,292 रुपए होनी चाहिए थी, लेकिन ये कितनी दी गई, ये दी गई और पक्के की कितनी होनी चाहिए थे प्रति वर्ग फीट, 2044 से लेके 2,416 प्रति वर्ग फीट, इतने रुपए होनी चाहिए थी। लेकिन ये किया क्या गया, ये 2,044 रुपए से 2,416 रुपए प्रति वर्ग का भुगतान किया गया सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर के लिए, जिसका सिर्फ और सिर्फ लागत इससे कहीं कम थी। यानी ये पूरा घोटाला किया गया और इसी वजह से ये जो दावे किए जा रहे हैं, ये जो आरोप लगाया जा रहा है, जो अब सरकार में है, पहले विपक्ष में थे, जो शिकायत की गई और अब एसीबी ने अपनी जांच में शुरुआती तौर पर कुछ तथ्य पाए गए हैं। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कहीं कम होती नहीं दिख रही हैं। शराब घोटाला मामले में वो पहले से ही जमानत पर बाहर हैं और अब उन्होंने किया, अच्छा अधिकारियों से भी पूछताछ की थी, दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी पूछताछ हो चुकी है और उन्होंने कहा था कि सारे निर्णय मंत्रियों के थे, उनके निर्देश पर ही ये सब कुछ किया गया है। ये अधिकारियों ने कहा था कि जो मंत्री के निर्देश पे ही सब कुछ किया गया है। घोटाले की सारी जिम्मेदारी सत्येंद्र जैन जो हैं उन्होंने भी अधिकारियों पर डालने की कोशिश की थी, जबकि जो बिल हैं, रसीद हैं, जो भुगतान की रसीद हैं, उनमें मंत्री के ही हस्ताक्षर हैं और इसीलिए अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है और एंटी करप्शन ब्यूरो एक बार फिर पूछताछ के लिए नोटिस जारी करेगी और जिन ठेकेदारों को काम दिया गया वो उनमें ज्यादातर ठेकेदार जो हैं वो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और इनको भी पूछताछ के लिए नोटिस जल्द ही दिया जा सकता है। तो पूरी तरह से आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के उनकी सरकार में डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया इससे अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन ये जो घोटाला है ये सामने नजर आ रहा है। आरोप जो एसीबी लगा रही है बहुत गंभीर आरोप हैं और मनीष सिसोदिया के पास सिर्फ ये कहने के लिए कि अधिकारियों ने किया, अधिकारियों को इसको जानकारी थी, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन ये दावा कहीं से भी ठोस नहीं लगता और इस पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। और यहाँ तक कि जब ये बात सामने आ गई है कि जो रसीद हैं उनमें मंत्री के साइन हैं, अब किस तरह से बचेंगे मनीष सिसोदिया इस मामले में, ये देखना होगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों जमानत पर जेल से बाहर हैं। आप क्या सोचते हैं इस पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।